देखो स्केलेटन आज थोड़ा सा एक बार देख लोगे पूरा क्लियर ही हो जाएगा ये चैप्टर। तो स्केलेटन का फंक्शन तो ऐसे ऊपर ऊपर ये सब जानते हो, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, लीवरेज, ये सब छोड़ो। लीवरेज का मतलब क्या होता है? सर लीवरेज मतलब वो स्पीड इंक्रीज कर देते हैं मूवमेंट की, हाँ मतलब वही लोकोमोशन की वो स्पीड जो इंक्रीज कर देते हाँ हैं। जैसे केहनी के पास जैसे छोटा सा मसल को थोड़ा सा खींचता है, लेकिन हाथ से देखो कितना बड़ा एंगल बना लेता है। मतलब हम्म, काम छोटा सा करो लेकिन उसका रिजल्ट काफ़ी बड़ा मिलेगा। तो वही वो लिवरेज हम्म। प्रोवाइड करता है। तो देखो हम लोग को जो पढ़ना है ना स्केलेटन में, वो मूवमेंट और लोकोमोशन तो ठीक है, उसको छोड़ो। मेन है एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, हम लोग को एक्सियल के बारे में जानना है, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल और एपेंडिकुलर क्या है पता है? क्या हुआ सर? एक्सियल और एपेंडिकुलर ये क्या है? सर एक्सियल और अपेंडिकुलर मुझे पता नहीं है सर। देखो क्या है एक्सियल कि में दिक्कत ये हमारा, है कि मैंने स्केलेटन सर पढ़ा नहीं है, क्योंकि मेरे को पता था कि आप ये रिवाइज कराने वाले तो मैं स्केलेटन ही अच्छा पढ़ अच्छा, लेता। हाँ कोई दिक्कत मैं तो नहीं पिछले है। 2 दिन से केमिस्ट्री पढ़ रहा था। हाँ ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो हम लोग का जो एक्सियल स्केलेटन होता है ना, उसमें आता है तुम्हारा स्कल। एक्सियल में बिल्कुल एकदम सीधा एकदम चले जाओ, स्कल से स्टार्ट करो खोपड़ी से और सीधे लेकर के रीफ्स और स्टेनम मतलब वर्टेब्रल कॉलम सारा आ जाता है। मतलब कि देखो यहाँ पर अगर फिगर में देखोगे ना, तो ये हमारा ये वाला पूरा पार्ट एक्सियल में आता है। ये गर्दन वाला पार्ट ये जो है एक्सियल में आता है। उसके अलावा ये जो वर्टिब्रल कॉलम ऊपर वाला ये सब जो हड्डी है इसको छोड़ दो, ये वाला हड्डी छोड़ दो, ये वाला पूरा वर्टिब्रल कॉलम और उसके बस इतना दूर तक ही आता है। ये टोटल एक्सियल में आता है। इसका थोड़ा सा और क्लियर इमेज हम एक तो दिखाते हैं, इसमें शायद दिया नहीं है, तो हम थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं नेट से निकाल करके। ये देखो इस इमेज में दिखाया गया है एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल जो तुम्हारा है ये वाला पूरा ब्लू कलर का जो दिखाया है, इसको हम लोग एक्सियल बिल्कुल एक्सिस की तरह बिल्कुल सीधा है। और जो साइड वाला जितना होता है ना, इसको हम लोग एपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है वो टोटल मिला करके तुम्हारा देखो 60 30 इस हाथ में, 30 इधर, 30 30 60, और इन दोनों पैर में मिला करके 60, 120, और 120 और दो ए वाला, एक दो, कितना हो गया? दो ए वाला। और यहाँ पर देखो ए सामने से जो दिख रहा है, ए वाला दो ठो, एक एक दोनों तरफ, और एक ठो पीछे से जिसको स्कैपुला बोलते हो, ए वाला जो ढक्कन टाइप से लगा रहता है पीछे की ओर से, ए वाला दो ठो। टोटल कितना हो गया? 120 और प्लस 4, ये वाला अगर जोड़ो तो दो और दो चार ऊपर में, 124 और दो नीचे 126। टोटल तुम्हारा 126 जो होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। ठीक है, तो 126 हम लोग को ये नाम याद रखना है। और उसके बाद बच कितना गया? 80 बच गया ना, 80 बच गया जिसको हम लोग एक्सियल बोलते हैं। तो 80 एक्सियल में याद रखना है। यहाँ से टोटल 80 बोन आएगा। और इस 80 बोन में 29 जो आता है वो फेस के अंदर मतलब हेड, पूरा हेड में आ जाता है। ठीक है, पूरा ऊपर वाला जो हेड है उसमें आ जाता है 29। 80 में से 29 ऊपर और बाकी जो बच गया वो नीचे, 51 बच गया ना, ये 51 नीचे रहेगा। ये टोटल हड्डी का ये होता है। अब सारा एक बार देख लेते हैं कैसे इसको याद रखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये हाथ वाला देखो, हाथ में हम लोग का टोटल कितना है? 30। 30 इस तरफ और 30 लेफ्ट साइड में, मतलब 30 राइट साइड में, 30 लेफ्ट साइड में। तो 30 गिनो तो कौन कौन सा है? एक तो ह्यूमरस हो गया, सबसे ऊपर ह्यूमरस। उसके बाद रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना कैसे याद रखोगे? वो सबसे छोटा वाला उंगली को क्या बोलते हो? हम लोग कानी उंगली बोलते हैं। बोलते हैं, तुम भी बोलते हो? किस चीज को सर? सबसे छोटा वाला हाथ को जो उंगली होता है, नहीं अच्छा। हम लोग उसको कानी उंगली बोलते हैं। ठीक है, तो कानी और अल्ना दोनों एन से है। तो याद रखना, जिस तरफ कानी उंगली होता है ना उस तरफ हम लोग का अल्ना होता है, और जिस तरफ मोटा वाला फिंगर होता है ना उधर रेडियस होता है। तो ह्यूमरस एक, रेडियस 1, अल्ना 1, टोटल 3 गो तो ऊपर हो गया। मतलब यहाँ से लेकर के याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आओ तो 3 ठो, कौन कौन? ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। उसके बाद ए वाला देखो, क्लाई है, क्लाई या फिर कार्पलस। इसको क्लाई और कार्पलस देखो दोनों क से ही स्टार्ट है।
तो इसको याद रख सकते हो। इसमें टोटल 8 ठो होता है। कार्पलस और क्लाई याद रख लेना। कार्पलस के बाद नीचे, कार्पलस के नीचे जो आएगा वो मेटा कार्पलस होगा। तो मेटा कार्पलस टोटल कितना हो जाएगा? 5 ठो। वो मेटा कार्पलस कहाँ होता है? जो हम लोग का हथेली होता है ना, हथेली के नीचे, और उसके मेटा कार्पलस के ऊपर हम लोग का फिंगर होता है। तो फिंगर के नीचे वाला पार्ट और कलाई के ऊपर वाला, बीच वाला, जो हथेली के अंदर जो 5 ठो हड्डी रहता है, उसको हम लोग मेटा कार्पलस बोलेंगे। तो कलाई के बाद मेटा कार्पलस, इसमें टोटल 5 हड्डी। और उसके बाद नीचे वाला जो फिंगर में बच गया, उसको फ्लैंगिज बोलते हैं। तो फ्लैंगिज एक टोटल 14 ठो होता है। 14 ठो कहाँ कहाँ पर हो जाएगा? 4 अंगुली में 3-3, तो 12, और मोटा वाला अंगुली में 2 ठो, अच्छा। तो 12 और 2 14 फ्लैंगिज। तो टोटल इतना ही हड्डी है। तो टोटल जोड़ लो तो 14 और 5 19, 19 और 8 27, और 3 ठो ऊपर, 27 और 3 30। इसको एक बार रिवाइज कर लो। क्या क्या है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, उसके बाद क्लाई में कार्पलस, मेटा कार्पलस, और फिर फिंगर भी फ्लैंगिज। देखो दोनों फ से ही स्टार्ट है, फ्लैंगिज और फिंगर। तो 30 तो ऐसे ही याद हो गया। हम्म। चलो 30 इधर हो गया, उसी तरह से 30 इस हाथ में भी होगा। तो 60 बोन तो ऐसे ही याद हो गया। 60 बोन में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं पैर वाला में। 60 को ऊपर वाला याद हो गया। पैर वाला में हम लोग का देखो, सबसे ऊपर जो होता है वो फीमर उसको बोलते हैं, जो जांग वाला हड्डी होता है, फीमर उसको बोलते हैं। और फीमर के बाद यहाँ पर 2 ठो हड्डी होता है, एक फिबुला और एक टिबिया। टिबिया जो होता है वो मेन हड्डी होता है, जो हम लोग के पैर में आगे की तरफ से होता है, काफ़ी ज़्यादा चमकीला होता है। टिबिया, टीबी से याद रखना, ये चमकीला होता है। तो ये मेन हड्डी है हम लोग का, टिबिया। और फिबुला जो है ये सपोर्टिंग हड्डी, ये पीछे की ओर रहता है। तो 3 ठो हो गया, फीमर, फिबुला और टिबिया। ठीक है, फीमर, टिबिया और फिबुला 3 ठो हो गया। उसके बाद ऊपर में कार्पलस था ना, यहाँ पर टार्सल है। टार्सल और कार्पलस, कार्पलस देखो यहाँ पर 8 गो था कलाई की हड्डी में, लेकिन यहाँ पर टार्सल है 8 गो नहीं होता है, ये 7 गो होता है। ठीक है, एक कम होता है। तो वो एक कहाँ गया? वो एक यहाँ पर आ गया। और इसका नाम लिखा हुआ नहीं है ना, इसका नाम इसमें दिया नहीं है, उसका देख लेते हैं। पेटुला शायद कुछ नाम है इसका। इसका नाम पटेला है, PATELLA। तो पटेला टोटल मिलाकर के देखो 7। यहाँ पर एक घट रहा था ना, वही एक तो यहाँ पर पटेला एक छोटा सा हड्डी आ गया है, जो मूवमेंट में हेल्प करता है। तो पटेला, उसके बाद टार्सल, टार्सल के नीचे क्या रहेगा? मेटा टार्सल, और मेटा टार्सल के बाद नीचे फ्लैंगिज। फ्लैंगिज फिंगर वाला फ्लैंगिज ही होता है। तो यहाँ पर टोटल जोड़ लो कितना हो गया? नीचे 14, सबसे नीचे 14, उसके बाद 5 ठो मेटा टार्पलस, टार्पलस 7 गो, तो 7 5 12, 12 और 14 24 25 26 ठो, और 26 के बाद टिबिया 27 और फिबुला 28, पटेला 29 और फीमर 30। तो यहाँ से टोटल 30 बोन हो गया, और वही 30 बोन इधर हो जाएगा। टोटल मिला करके 120 याद हो गया। 120 का एक बार नाम नीचे देख लो, दिया हुआ है तुम्हारे बुक में। यहाँ पर देखो 60 गो यहाँ पर ह्यूमरस, बोन ऑफ लिम्ब, लेफ्ट और राइट दोनों मिला करके इसमें दिया है। तो ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, अल्ना के लीलना कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, एक कहाँ पर हो गया? ह्यूमरस सबसे ऊपर वाला, फिर रेडियस, फिर अल्ना, ये 3 हो गया ऊपर जो हाथ में होता है। उसके बाद कार्पलस कितना हो जाएगा? 8 गो कार्पलस जो कलाई में होता है। मेटा कार्पलस 5 गो जो कलाई के नीचे होता है, हथेली में होता है। और फ्लैंगी जो अंगुली में होता है 14 गो। इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है कि दोनों हाथ में होगा, तो टोटल मिलाकर 60 गो हो गया हाथ का। उसके बाद पैर का देख लो, फीमर सबसे ऊपर फीमर रहेगा, उसके बाद टिबिया और फिबुला रहेगा। टिबिया और फिबुला, पटेला इसमें नीचे दे दिया है। अच्छा, यहाँ पर दिया है पटेला। पटेला हो जाएगा एक एक दोनों घुटना में, तो 2 ठो। टार्सल और मेटा टार्सल हो गया 7 गो, प्लस 5 गो फ्लैंगिज 14 गो, जो कि हाथ में भी होता है पैर में भी होता है। तो यहाँ से टोटल 60 और 60 120, ये हाथ और पैर का हो गया। ये टोटल एपेंडिकुलर स्केलेटन ही दिखा रहा है। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में ही तुमको 60 60 120 मिल गया। अब 6 ठो और होगा। 6 ठो कहाँ कहाँ पर होगा? शोल्डर में, शोल्डर में स्कैपुला और क्लेविकल, और एक ठो पेल्विस। पेल्विस ये तीनों देखे हो तुम? ये तीनों पहचानते हो फिगर में? कौन सा वाला सर?
स्कैपुला, कैल्विकल और पेल्विस। मैं तो नहीं जानता। एक बार देख लो। इसमें दिया भी नहीं है ना। पेल्विस तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ये जो पेल्विस जाकर के जुड़ा रहता है तुम्हारा इस हड्डी से, तो पेल्विस तो नीचे कमर में हो गया, ठीक है, फीमर के साथ जुड़ा हुआ है पेल्विस, तो पेल्विस तो समझ में आ जाएगा। और कैल्विकल, कैल्विकल देखो यहाँ से ऊपर एक हड्डी रखा रहता है ऐसे, हम लोग के जस्ट गर्दन जहाँ पर खत्म होता है ना, वहाँ पर एक हड्डी ऊपर की ओर दो ठो निकला रहता है दोनों तरफ, वही होता है कैल्विकल। कैल्विकल टोटल दो ठो यहाँ पर इस फिगर में देखो, यहाँ पर भी क्लियर नहीं है, हम एक ठो और फिगर ले लेते हैं। अब देखो इसमें कैल्विकल साफ दिख रहा है, ये जो ऊपर पे ए वाला जो दिखाई दे रहा है दो ठो, ये हम लोग का कैल्विकल है। और उसके बाद स्कैपुला जो पूरा पीछे से बहुत बड़ा हड्डी जो लगा हुआ है, ये वाला दिख रहा है ना, ये हम लोग का स्कैपुला है। तो कैल्विकल दो ठो और स्कैपुला दो ठो, और यहाँ पर पेल्विक दो ठो, ये वाला पेल्विक था, ये वाला दो ठो दोनों तरफ, तो ये टोटल मिला करके 120 ठो हाथ पैर में हो गया, और 2 2 4 2 6 यहाँ पर टोटल मिला करके एक। अब यहाँ पर एक बार देख लो, स्कैपुला जो आगे की ओर निकला हुआ था उसको, सॉरी स्कैपुला जो पीछे से बड़ा सा शेप में था वो दो ठो, कैल्विकल जो आगे ऊपर में हड्डी दो ठो दिखता है वो कैल्विकल हो गया, और पेल्विस जो कमर फीमर के जस्ट ऊपर रहता है ये ठो दो ठो हो गया, तो ये मिला करके हो गया टोटल 126। यहाँ पर सब जोड़ लो तो टोटल जो हमारा आएगा एपेंडिकुलर वो हो गया 126। अब हम लोग का बचा हुआ है एक्सियल। एक्सियल में देखो क्या क्या आएगा। कान में कितने हड्डी होते हैं? कान में याद है क्या सर, कान में कितने हड्डी होते हैं? कान में कितनी हड्डी होती है याद है सर? बोलो कौन कौन सा। सर नाम भी बोलने हैं? नाम याद नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने चैप्टर पढ़ के नहीं रखा है, लेकिन सर हाँ मेरे को कुछ कुछ याद है। हाँ, ये तो शायद होगा भी नहीं ये इस बुक में दिया हुआ, हम तो बस ऐसे ही हाँ पूछ रहे हाँ हैं। सर, एक होता है, एक तो हैमर होता है, हाँ फिर मेलियस होता है, बिल्कुल। एनविल होता है, तीन ठो होता है। स्टेरअप होता है, स्टेरअप स्टेरअप भी होता है। स्टेरअप किसी का वही दो नाम तुम बोल रहे हो शायद। स्टेरअप का ये टोटल नहीं, स्टीरअप का दो नाम होता है, स्टीरअप का स्टेपस और स्टीरअप होता है। हाँ, एक मेलस, हैमर, एनविल होता है, फिर इनकस भी होता है एक। इनविल होता है, मिस मिस से याद रखते हैं, MIS तीन ठो मिस। मतलब मेलियस, इंसस और एनविल। वो पूरा नाम तो हमको भी याद नहीं है, हम एक बार देख लेते हैं। मिस हमको याद है पूरा शॉर्ट जो उसका नाम है मिस है, तो उसमें क्या क्या पूरा नाम है, तीन ठो होता है कान में, वो तीनों देख लेते हैं। मेलस, इनविल और एक ठो स्टेरअप, ये तीन होना चाहिए शायद। और एक क्लास 8 में पढ़ना था, देखो मेलस, इनकस और स्टेप्स, MIS मिस। हाँ हाँ वही तो, मेलस, इनकस और स्टेपस। क्लास 8 में था। तुम्हारा किस क्लास में था? मेरा भी मेरे ख्याल से 8th में था, इसलिए मेरे को मेलस याद है, इंसस याद था, मेलस याद था, स्टेपस याद था, इनकस भूल गया था। तो ये तीन होता है कान में। इस टोटल मिलाकर के हम लोग कितना हड्डी, 80 को जोड़ना है ना, 80 को होगा टोटल, ये ब्लू वाला जो पोर्शन है, जिसमें कान में तो 3 को मिल गया। इसके अलावा फेस में जो आगे वाला फेस दिख रहा है ना, इसमें टोटल 14 होता है, हाथ में भी 14 होता है और इसमें भी टोटल 14 ही होता है, फेस में भी। तो यहाँ पर देखो फेस में लिखा हुआ है 14, और तुम्हारा ईयर में हो गया 3 3 दोनों तरफ, टोटल 6 हो गया ईयर का, तो 14 और 6 20 को तो ऐसे ही हो गया। और उसके बाद क्रैनियम, क्रैनियम जो होता है उसमें 8 ठो क्रैनियम इसमें तो दिखाया है, पीछे वाला स्कल वाला जो पोर्शन है उसमें टोटल 8 गो हो जाएगा। तो 8 को क्रैनियम हो गया। और एक ठो होता है वाइड। वाइड कहाँ पर होता है? वाइड होता है तुम्हारा वो गर्दन के जस्ट नीचे। एक तो फिगर में ये भी दिखा देते हैं, जब फांसी लगता है ना तो वही वाइड ही ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, दिखाते हैं वाइड। ये वाला तुम्हारा रेड कलर का दिखाया है ना, ये रेड कलर वाला वाइड है, वाइड हो गया। क्रैनियम, क्रैनियम का ये तो 8 ठो है, और क्रैनियम भी एक बार देख लेते हैं। हेलो हाँ सर, आपका स्क्रीन गायब हो गया।
अभी आया। अब आ गया। वो देख रहे हैं क्रेनियम दिखाना चाहते हैं। ये देखो, ये यहाँ पर 8 तो क्रैनियल बोन है, तो ये तो तुम लोग को शायद उतना लिखने के लिए आएगा नहीं, लेकिन समझ लो क्रैनियल बोन होता कहाँ कहाँ पर है। तो ये अगर खोपड़ी को टोटल अगर देखोगे ना तो 8 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें फ्रंटल है, अस्थेनॉइड है, इथेमॉइड है, पेरिटल है, टेम्पोरल है और ओसिपिटल है। टोटल मिला करके 8 हुए। तो हम लोग को इतना डिटेल में 8 का अलग अलग नाम याद नहीं रखना है, बस ये जान लेना है कि 8 क्रैनियल बोन है। और टोटल मिला करके हम लोग का 29 को फेस में होता है ना, फेस में 29 को जान गए कौन कौन सा। ये 8 को क्रैनियल वाला हो गया 8, 14 ठो हमारा हो गया जो फेस में सामने होता है वो, और 14 8 20 और 6 ठो ईयर वाला, 20 और 6 26, और 3 ठो और बचा ना, तो 3 ठो और कौन कौन सा छूट रहा है। 6 ठो जोड़ लिए, क्रैनियम 8 जोड़ लिए, फेस वाला 14 जोड़ लिए, एक वायर्ड छूट रहा था, ईयर वाला 6 ठो जोड़ लिए ना, ईयर वाला 6 ठो, एक ठो वायर्ड, 14 26 और एक 21, 21 और 8 29। 80 में 29 तुम्हारा कहाँ तक आ गया, फेस के अंदर आ गया, जिसमें 8 ठो स्कल का हड्डी है जिसको क्रैनियल बोन बोलते हैं, 14 फेस का हड्डी है, 6 ईयर का हड्डी है और एक तुम्हारा वायर्ड है जो कि नीचे गला के पास रहता है। तो 29 ठो ए हो गया। उसके बाद रह गया अब बाकी का 51। तो वो 51 कहाँ पर रहता है, तो ए वर्टेब्रल कॉलम में टोटल कितना रहेगा, 13 13 दोनों साइड, तो टोटल मिलाकर 26 को। वर्टेब्रल कॉलम तो पता ही होगा, ए वाला जो हम लोग का है, ए वाला पूरा 7 + 12, 12 और 7 19, 19 और 5 24, 24 और 2 24, 26, 24 हो 26 गया है। ए वाला। तो ए वाला काउंट कर लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 51 टोटल जोड़ना है ना, तो 51 में ए वाला कितना 26 हुआ ना, हम्म ये 26 हो गया। इसके अलावे रिब्स वाला सारा हड्डी जुटेगा ना, ये 26 हो गया। रिब्स वाला 12 12 दोनों तरफ, एक एक दर्जन दोनों तरफ रिब्स होता है। रिब्स तो समझ रहे हो, ये जो छाती वाला हड्डी होता है, ये वाला सारा, ठीक है। ये टोटल मिला करके देखो, एक तरफ 12 ठो है, 12 में फ्लोटिंग रिब्स होता है ये वाला, यहाँ पर ये जो है हवा में ऐसे ही रहता है, ये ज्वाइंट नहीं है। बाकी सारा यहाँ पर तुम्हारा इसके साथ अस्टेरम के साथ ज्वाइंट है। फ्रंट वाला जो हड्डी होता है इसको अस्टेरम बोलते हैं। तो 12 12 24, 26 को पहले से जोड़ लिए, 24 को ए हो गया, 24 से 26 50, और एक तो तुम्हारा अस्टेरम आगे वाला, टोटल मिलाकर कितना हो गया 51, ठीक है ना। एक रफ आइडिया मिल गया पूरा। यही तो मैंने इसमें लिखना है, कौन सा हड्डी कहाँ पर है, वहाँ पर लिख दो बस, ये पूरा चैप्टर उसी से तो बना ही है, और तो कुछ है नहीं इसमें। तो एक बार और देखोगे तो देख लो इसको पूरा। एपेंडिकुलर और एक्सियल बताओ, एपेंडिकुलर में टोटल कितना हड्डी, क्या हुआ सर? बोल रहे हैं एपेंडिकुलर में टोटल कितना स्केलेटन आ जाएगा हड्डी, अपेंडिकुलर में कितने बोन्स? कितने बोन्स हो जाएंगे? अपेंडिकुलर में 206 तो टोटल होते हैं। हाँ 206 होते हैं। 206 को हम लोग दो पार्ट में, 126 होने चाहिए। हाँ 2 पार्ट में बांटेंगे, एक एपेंडिकुलर और दूसरा एक्सियल। एपेंडिकुलर में हमने पढ़ा टोटल कितना 126। 126। अब 126 में बताओ कहाँ कहाँ पर कितना कितना है क्या हुआ हाथ सर? में, 126 वाला बताओ कहाँ कहाँ पर है हाथ में कितना, अब सर वो तो मुझे नहीं याद है। हाथ में याद नहीं है कितना हड्डी था हाथ में, 30, बोन, हाथ में तो 30 था। हाँ 30, तो 30 इंटू 2 60 हो गया। पैर में 30 इंटू 2 60। 120, और 6 ठो और बताओ कहाँ कहाँ पर था। सर 6 और कहाँ पे होगा? एब्डोमिनल एरिया में। कहाँ? एब्डोमिनल रीजन मतलब पैर एब्डोमिनल के। नहीं, जब हम लोग एपेंडिकुलर पढ़ रहे हैं तो एपेंडिकुलर मतलब सिर्फ पिंक वाला। हाँ हाँ। तो पिंक वाला में हम लोग हाथ का जोड़ लिए, दोनों हाथ का जोड़ लिए, दोनों पैर का जोड़ लिए, बाकी देखो कहाँ कहाँ पर बचा है। 1 हाँ तो सर वही एब्डोमिनल एरिया है। 2, हाँ एब्डोमिनल एरिया और इसको बोल shoulders। सकते हो, पैर के ऊपर। हाँ और शोल्डर्स। 2 ए हो गया, और 2 ठो यहाँ पर था तो आगे, 2 2 4 और 2 ठो पीछे,
जिसको स्कैपुला बोलते हैं पीछे वाला को ना, आगे वाला को कैल्विकल बोलते हैं, पीछे वाला को स्कैपुला बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पेल्विस। ये वाला पेल्विस था। फिंगर में टोटल कितना हड्डी हो जाएगा? अब हाथ में देखो, हाथ में 30, 30 में कौन कौन सा आ जाएगा? ये 30 को काउंट करवाओ, कहाँ कहाँ पर है हाथ में, हाँ सर। इसको जुड़वाओ तो 30। एक तो मान लो यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर टोटल कितना होगा? कहाँ पे सर? टोटल 30 तो हाथ वाला ऐड करना है, तो एक तो यहाँ पर हुआ, हम्म, उसके बाद यहाँ पर 2 होंगे। यहाँ पर 2 होगा। कलाई में कितना था? हाथ में कलाई में कार्विकल था ना, टोटल मिला करके 7, हाँ 8 7। था। 8 पैर वाला में 7 और हाथ वाला में 8। उसके बाद ये हथेली वाला में कितना था? हथेली वाले में सर, इसको मेटा कार्विकल जिसको बोलते हैं, हम्म, 5 ठो। हाँ और उसके बाद फिंगर वाला को फ्लैंगिस बोलते हैं ना, हाँ हाँ, फ्लैंगिस कितने थे? 14। 14। ये 30 हो गया। ऐसे करके तुम एक बार कॉपी पर बना करके देख लो, सारा तुम गिन पा रहे हो कि नहीं। पहले काउंट करना सीख लो, उसके बाद नाम याद हो जाएगा, अपने ही हो जाएगा। यहाँ पर कैल्विकल दिखाए थे, यहाँ पर स्कैपुला था, उसके बाद तुम्हारा स्कैपुला, क्लेविकल और पेल्विस, ये 3 6 था, जो कि एपेंडिकुलर का पार्ट है। और इधर में हम लोग कितना कितना जोड़े थे? एक्सियल वाला में बोलो कहाँ कहाँ पर जोड़े थे, कितना कितना? एक्सियल में कितना है टोटल? एक्सियल में 80। हाँ 80, ठीक है। टोटल 206 में से 126 हो गया एपेंडिकुलर और 80 हो गया एक्सियल। और इस 80 में पूरा फेस में मिलाकर कितना हो जाएगा? 29। और तुम्हारा बाकी के पार्ट्स कितना रह गया? 51 ना। इस 51 में बताओ कौन कौन कितना कितना है? रिब्स कितने थे? रिब्स में हम्म, रिब्स में मुझे याद था रिब्स में कितने हैं। रिब्स कौन सा है? ये वाला रिब्स है ना। हाँ हाँ हाँ, तो एक एक दर्जन बोले थे दोनों साइड में। 24, हाँ 24, हाँ वही 24, मतलब वही याद था मेरे को, 24। 24। और तुम्हारा वर्टेब्रल जो कॉलम होता है उसमें? वर्टिब्रल कॉलम, हम्म, वर्टिब्रल कॉलम में सबसे ज्यादा इसी में होता है 26। हाँ इसी में होता है 33 सर, 33 33 नहीं, वर्टिब्रल कॉलम में 26। सर 33 होता है ना। ना टोटल मिला करके तो 51 होगा ना, तो 24 24 50 हो गया ना। हम्म, और एक ठो और कहाँ पर था? ए वाला ऊपर वाला अस्टेरनम, ये वाला टोटल 51 को हो गया। हाँ ठीक है। तो 33 कहाँ पाया था मैंने? याद रखना 26 वर्टेब्रल। अब ये तुम्हारा ये 26 भी याद रखना पड़ेगा। ये 26 को जो पार्ट है ना, इसका भी नाम याद रखना पड़ेगा। उसके बाद फेसियल वाला में फेस में कितना था? 3 हो गया कान का, जिसमें मेलियस, इनकस, स्टेपलस और स्टेप्स आता है। और उसके बाद तुम्हारा 8 वो हो जाएगा क्रैनियल बोन ना। 14 फेस, 8 क्रैनियल, 14 और 8 20। और 6 तो तुम्हारा कान वाला 26, 14 8 22, 22 6 29, 22 6 28, 28 और एक तो तुम्हारा वार्ड जो कि नीचे होता है, टोटल मिला के 29। वार्ड कहाँ पर है? ये वाला है ना वार्ड। इसको बारी बारी से देख लो। पहले एपेंडिकुलर का देख लो। एपेंडिकुलर में टोटल दिया हुआ है 60, उसको देखो। उसके बाद 120 होगा ना, और उसके बाद 6 और चाहिए, तो 6 नीचे दे दिया है, स्कैपुला, कैल्विक और पेल्विस मिला करके 6। उसके बाद एक्सियल में 29 को देख लो। बस इतना ही इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा और डिटेल, क्या काम करता है। हो गया ना? हाँ सर। अब थोड़ा थोड़ा देख लो क्या सबके बारे में क्या क्या लिखा है इसमें। इसमें देखो सपोर्ट एंड शेप, हम लोग का जो स्केलेटन का मेन जो फंक्शन दिया है सपोर्ट एंड शेप, ये तो पता ही है। उसके बाद प्रोटेक्ट करता है, मूवमेंट में हेल्पफुल है, लीवरेज प्रोवाइड करता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? हड्डी के अंदर होता है। और उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं?
मेरो बोलते हैं, कहाँ पर लिखा हुआ है इसमें, फॉर्म इन टिश्यू ऑफ द सेंट्रल हॉलो स्पेस और द मेरो ऑफ सम ऑफ द लॉन्ग बोन। मेरो बोन के अंदर जो हमारा होता है व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। हालांकि ये मेरो जो होता है ना, मेरो कहाँ पर होता है, हड्डी के अंदर में देखोगे ना तो खोखला पार्ट होता है, और खोखला रहता है, उसी के अंदर ये वाला जो टिश्यू होता है ना भरा रहता है। मैरो, हाँ हाँ मैरो। अब मेरो जो होता है ये दो टाइप के होते हैं, एक रेड और दूसरा येलो कलर का, ठीक है। और इन लोगों का काम होता है, ये सिर्फ ब्लड सेल ही नहीं बनाते, बहुत सारे सेल बनाते हैं। इन लोग का जो वेट होता है ना मेरो का, ये लगभग शरीर का जितना वेट है उसका 4% होता है। और एक दिन में जितना ब्लड सेल ये लोग बनाता है वो लगभग जितना मतलब स्काई में ये स्टार्स है ना, उतना एक दिन में रेड ब्लड सेल ये लोग बना लेता है। इसमें देखो क्या क्या लिखा है, सर्टेन टाइप ऑफ ब्लड सेल इंक्लूडिंग रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल आर फॉर्म इन टिश्यू ऑफ द सेंट्रल हॉलो स्पेस, वही बीच में जो स्पेस होता है, और द मेरो ऑफ सम ऑफ द लॉन्ग बोन, जो लॉन्ग बोन होते हैं उसके अंदर जो मेरो जो होते हैं उन्हीं के अंदर ये वाला बना होता है व्हाइट और रेड ब्लड सेल। ये सिर्फ व्हाइट और रेड ब्लड सेल ही नहीं बनाता है, बहुत तरह का सेल बनाता है, जैसे मसल सेल हो गया, ब्रेन सेल हो गया। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर किसी का मेरो काम करना बंद कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब उसका जी पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि या तो हमेशा उसको ब्लड डोनेट करते रहो टाइम टू टाइम, क्योंकि उसके अंदर ब्लड तो बन ही नहीं रहा है जब मेरो काम नहीं कर रहा है तो। और नहीं तो दूसरा ऑप्शन होता है वही मेरो रिप्लेसमेंट। मेरो रिप्लेसमेंट वो तुम्हारा जनरली भाई बहन ऐसा रहता है, या फिर जो भी अपने घर के जो फैमिली होते हैं वहाँ पर जनरली ग्रुप मिल जाता है, तो वहाँ से इसको रिप्लेस किया जाता है। तो काफ़ी लंबा प्रक्रिया होता है सब, काफ़ी मतलब खतरनाक है। मेरो अगर काम करना बंद कर दिया तो काफ़ी ज़्यादा उसके बिना ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारा सेल ही वही बना रहा है। उसके बाद बोन आर स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो ये कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। अब फास्फोरस देखो ये बोला होता है ना, अगर किसी का वो लाश अगर जब हम लोग जलाते हैं ना, किसी का लाश बहुत आसानी से जल लेता है और किसी का लाश जलाने में बहुत दिक्कत होता है। तो वो डिपेंड करता है उसके अंदर फास्फोरस का मात्रा कितना है। फास्फोरस अगर ज़्यादा रहेगा तो काफ़ी इजली जलता है। हम लोग का माचिस भी जो बना होता है रेड फास्फोरस का बना होता है ना, माचिस का तिल्ली जो होता है। पहले व्हाइट फास्फोरस यूज होता था, लेकिन बाद में वो रेड फास्फोरस यूज होने लगा। दोनों में किस में जल्दी आग पकड़ता है, रेड फास्फोरस या फिर व्हाइट फास्फोरस, बता सकते हो? क्या चीज सर? बोल रहे हैं हम लोग का जो माचिस है ना वो पहले व्हाइट फास्फोरस का बना होता था, और अभी जो बना होता है वो रेड फास्फोरस का बना होता है। माचिस का तीली जो ऊपर वाला जो थोड़ा सा लगा रहता है ना, वो वाला। अब दोनों में ज़्यादा मतलब जल्दी आग कौन पकड़ेगा, व्हाइट फास्फोरस या फिर रेड फास्फोरस? रेड वाला पकड़ेगा। नहीं, व्हाइट फास्फोरस जल्दी, वो ज़्यादा मतलब तेज़ी से आग पकड़ता है। तो पहले क्या होता था ना कि पहले रेड फास्फोरस मिला नहीं था, पहले व्हाइट फास्फोरस ही मिला था। तो जनरली होता था कि लोग माचिस रखे हुए हैं और अपने आप उसमें आग पकड़ लिया, ऐसे हो जाता था। तो बाद में जब रेड फास्फोरस मिला तो फिर उसको रिप्लेस कर दिया गया। अब रेड फास्फोरस को थोड़ा सा हीट चाहिए, इसीलिए उसको हम लोग थोड़ा सा लगाते हैं, लगाने से हल्का गर्म होता है तब आग पकड़ता है वो। अब ए बोन के अंदर कंस्टिट्यूट ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन के अंदर क्या क्या आ जाएगा? बोन आ जाएगा जो 206 हड्डी है, अभी हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद कार्टिलेज आ जाएगा जो कि कान और नाक वगैरह में देखने को मिलता है। उसके बाद लिगमेंट आ जाएगा जो कि बोन को बांध करके रखना है, वो भी स्केलेटन के अंदर ही डाल दिया है। बोन कितने टाइप के होते हैं? लॉन्ग बोन जो कि फीमर वगैरह है ना, लेग वाला, आर्म वाला, चेस्ट वाला, ये सब लॉन्ग है। शॉर्ट बोन कौन सा होगा? एंकल और रिस्ट, कलाई वाला जो है, कलाई वाला को क्या नाम में था, कार्पेल था, क्या नाम हम भी भूल ही जाते हैं, कार्पलस था कलाई वाला, जो 8 ठो हड्डी होता है, वो सारा क्या है, छोटा छोटा है, कार्पलस। तो वो सारा हो जाएगा स्मॉल शॉर्ट बोन। फ्लैट बोन में कौन कौन सा है? स्कल वाला, अस्टेर्नम, अस्टेर्नम कहाँ पर था याद है? क्या सर? स्टेर्नम ना? कहाँ पर था ये? स्टेर्नम, ओ रिब्स, रिब्स पीछे से आकर के रिब्स के बीच में, रिब्स के बीच में, रिब्स के बीच में ये होता है स्टेर्नम। उसके बाद ये सारा फ्लैट है, ठीक है। उसके बाद इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप में कौन कौन सा दिया है? फेशियल बोन जो है वो इरेगुलर शेप का है,
इंटरकोस्टियल बोन उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद बोन के बारे में बताया है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, तो यहाँ पर अभी हम लोग देख ही दी, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट और इरेगुलर। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ टाइपिकल लॉन्ग बोन, इट इज हाईली क्लासिफाइड, हार्ड, रिजिड, तो ये सब तो पढ़ लोगे खुद से भी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैरो के दिखाया है, तो यहाँ पर ए वाला शायद येलो मैरो है, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है ए वाला येलो मैरो है जो बीच में दिख रहा है, और साइड में जो है वो हमारा रेड मैरो है। दो टाइप का होता है ना, एरो मैरो और रेड मैरो। तो यहाँ पर जो गैप में जो दिख रहा है वो हमारा रेड है, और यहाँ पर जो कंटिन्यूअस है वो है येलो। बच्चा जो होता है ना, बच्चा में जनरली ज़्यादातर येलो मैरो पाया जाता है, लेकिन जैसे उसका एज बढ़ता है वो जो येलो मैरो है रेड मैरो में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है। कुछ और लिखा है मैरो के बारे में, यहाँ पर कुछ लिखा है, ए लॉन्ग बोन हैज ए हॉलो कैविटी इन द मिडिल विच इज फिल्ड विथ बोन मैरो। हड्डी के अंदर जो खोखला पार्ट होता है उसके अंदर बोन मैरो भरा हुआ रहता है। मैरो इज ऑफ टू टाइप्स, येलो मैरो मेड अप ऑफ एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू का बना होता है, एंड ब्लड वेसल विच गिव राइज द व्हाइट ब्लड सेल। और येलो से क्या बनता है, व्हाइट ब्लड सेल बनता है, और रेड मैरो से क्या बनता है, रेड ब्लड सेल। तो देखो मैरो के लिए अगर लिखने के लिए आए तो यहाँ पर तुम 2 लाइन में लिख सकते हो, 2 टाइप का होता है, येलो और रेड। येलो व्हाइट बनाता है और रेड में ब्लड सेल बनाता है। हालांकि मैरो का तो बहुत सारा वो बोले मसल्स भी बनाता है, मसल्स का जो सेल होता है उसको भी बनाता है, और ब्रेन सेल भी बनाता है, पर यहाँ पर जितना दिया है उतना ही रखो। उसके बाद यहाँ पर स्केलेटन को 2 पार्ट में बांटा है, एक एपेंडिकुलर और दूसरा एक्सियल। तो एक्सियल के अंदर सबसे पहले एक्सियल दिया है, एक्सियल में क्या आएगा, सबसे पहले स्कल आएगा। स्कल ये क्या है, कंटेन 2 पार्ट्स, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, अपर टॉप पार्ट्स, क्रैनियम। अपर पार्ट्स को क्या बोलेंगे, क्रैनियम, जिसके अंदर कितना बोन था, 8 बोन हम लोग देखे थे। इज मेड ऑफ 8 बोन विच आर सो ज्वाइंड टू ईच अदर दैट दे आर परमानेंटली फिक्स्ड। एक सारा का सारा क्या होता है, परमानेंटली फिक्स्ड होता है। द अदर पार्ट ऑफ द स्कल फॉर्म द फेस, दूसरा पार्ट क्या बनाता है, फेस बनाता है। टोटल इसमें कितने बोन है, 14। फेस में हम लोग पढ़े थे 14 बोन होते हैं। द अपर एंड लोअर जा आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय सम ऑफ दिस बोन। द बैक पार्ट ऑफ क्रैनियम कंटेन ए लार्ज होल, बैक पार्ट में एक बड़ा सा होल भी होता है, और फोरमेन मैग्नम थ्रू विच द स्पाइनल कोड, उस हॉलो होल को क्या बोलेंगे, उस होल को हम लोग बोलेंगे फोरमेन मैग्नम, जिससे स्पाइनल कोड जो होता है निकलता है और नीचे की ओर बैकबोन में इंटर करता है। ठीक है, यहाँ से इंटर करेगा ना, इस पार्ट से निकल करके। फेस में 14 और 8, 14 और 8 22, और कान वाला 6, 22 और 6 28, और एक ठो नीचे वाइड 28 और 1 29। एकदम याद रखना, एकदम ये भूलने वाला चीज़ नहीं है, हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए। उसके बाद वर्टेब्रल कॉलम में आ जाओ, तो वर्टेब्रल कॉलम में टोटल कितना हो जाएगा, 26 हड्डी होगा ना। यहाँ पर देखो कितना सारा दिया हुआ है, 7, 12 7 19, 12 7 19, 19 और 5 24, 25 26, ये 26 हम लोग पढ़े थे। ये 26 टोटल ऐसे करके है, लेकिन 33 क्या होता है, 33 रिंग होता है ना। 26 तो हड्डी होता है पर रिंग 33 होगा, बैकबोन। इट इज कंपोज्ड ऑफ टोटल 33 रिंग, यही तुम बोल रहा था 33, लाइक बोन कॉल्ड वर्टेब्रे। दीज आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप, इसको 5 ग्रुप में बांटा गया है। सर्विकल, देयर आर 12 थोरासिक, 7 सर्विकल वर्टेब्रे, 12 थोरासिक, 5 लुम्बार और 1 सैक्रम, और एक तो कोकिक्स है जो कि सबसे नीचे होता है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ वर्टेब्रा। अब वर्टेब्रा भी देखो कितने टाइप से, अब ये भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा वर्टेब्रा के अंदर क्या क्या होता है। इस वर्टेब्रा इज ए समवट रिंग लाइक स्ट्रक्चर, देखने में रिंग की तरह का होता है। इट्स लोअर पार्ट इज फॉर्म्ड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ बोन कॉल्ड सेंट्रम। इसका लोअर पार्ट सेंट्रम का माना होता है। द 2 अपोजिट एंड ऑफ
द सेंट्रम आर फ्लैट, इसका जो दो अपोजिट इंड होता है वो फ्लैट होता है। ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द सेंट्रम इज न्यूट्रल कैनाल formed by the union of two neutral arches arising from the side of centrum. The neutral position, the spinal cord run through this neural canal. Neural spine is a flat longitudinal ridge projecting upward. एक बार देख लो सारा, तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये यहाँ पर डी में दिखा रहा है। सबसे पहले तो ऊपर एक तो दिखाया है, यहाँ पर ए न्यूरल स्पाइन है, ए इसका ए हो जाएगा एंटेरियल फेस फॉर आर्टिकुलेशन विथ कार्डिलेज और स्कल। उसके बाद ट्रांसवर्स प्रोसेस, यहाँ पर ट्रांसफर प्रोसेस दिया है, ए न्यूरल स्पाइन दिया है और ए न्यूरल आर्क दिया है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका वर्टेब्रा का एक एक जो स्ट्रक्चर है ना, ये तुमको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। न्यूरल स्पाइन, न्यूरल कैनाल यहाँ पर जो दे दिया है उसका नाम न्यूरल कैनाल है, जिससे स्पाइनल कोड पार्ट पास करता है। उसके बाद रीब फेसेट तो खैर ऊपर में है। ट्रांसवर्स प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है, ट्रांसवर्स प्रोसेस, न्यूरल स्पाइन और न्यूरल आर्क और आर्टिकुलर फेसेट, ये चार मेन पार्ट है इसका। न्यूरल आर्क कहाँ से अराइज होता है? इज अराइजिंग फ्रॉम द साइड ऑफ सेंट्रम। इन न्यूरल पोजिशन द स्पाइनल कोड रन थ्रू द न्यूरल कैनाल। न्यूरल स्पाइन इज ए फ्लैट लॉन्गिट्यूडनल रीज प्रोजेक्टिंग अपवर्ड फ्रॉम द मीटिंग पॉइंट ऑफ द टू न्यूरल आर्क। ट्रांसवर्स प्रोसेस आर थिक साइडवर्ड प्रोजेक्शन फ्रॉम द न्यूरल आर्क। ये सारा यहाँ पर जो 4-5 पार्ट दिया है उसी के बारे में एक एक लाइन लिखना पड़ेगा। अगर ये आ जाता है तो तुमको थोड़ा सा पढ़ के रखना पड़ेगा इसको। उसके बाद नेक या फिर सर्विकल वर्टेब्रा। सर्विकल वर्टेब्रा और सबसे ऊपर में जो है, द फर्स्ट सर्विकल वर्टेब्रा इज कॉल्ड एटलस, ऊपर वाला को एटलस बोलेंगे। द सेकंड इज कॉल्ड एक्सिस। द रिमेनिंग 5 नेक वर्टेब्रा डू नॉट हैव एनी स्पेशल नेम। तो पहला 2 का नाम है, उसके बाद वाला का किसी का नाम नहीं है। तो पहला 2 यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है? सर्विकल का यहाँ पर पहला और दूसरा, ये 2 ठो होगा, जिसका नाम फर्स्ट का नाम एटलस है। मतलब ए 2 के बाद बाकी 5 का कोई नाम नहीं है। ठीक है, फर्स्ट 2 एटलस और एक्सिस हो जाएगा, उसके बाद किसी का नाम नहीं है। उसके बाद थोरासिक में टोटल कितना हो जाएगा? हैव लॉन्ग न्यूरल स्पाइन। न्यूरल स्पाइन इसमें काफ़ी बड़ा होता है। न्यूरल स्पाइन ऊपर में दिखाया था, कौन है न्यूरल स्पाइन? ये यहाँ पर देखो, ये वाला, ये न्यूरल कैनाल है और ये वाला है न्यूरल स्पाइन जो आगे की ओर निकला हुआ है। तो इसमें न्यूरल स्पाइन का जो शेप होगा वो बड़ा होगा। which are directed backward. Each of their transverse process bear on its extremity a facet for articulation with the tubercle of the rib. उसके बाद लुम्बार वर्टेब्रा है वेल डेवलप्ड न्यूरल स्पाइन। इसका न्यूरल स्पाइन जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस विच सर्व फॉर द अटैचमेंट ऑफ पावरफुल बैक मसल। और ट्रांसवर्स प्रोसेस जो इसका है, ट्रांसफर प्रोसेस देखो यहाँ पर दिखाया है, एक ट्रांसफर प्रोसेस है, मतलब सेकंड वाला जो सबसे ऊपर है। तो ये मसल के साथ काफ़ी आसानी से जुड़ा रहता है। तो ट्रांसफर प्रोसेस और न्यूरल कैनाल, न्यूरल स्पाइन, ये 2 को ध्यान में रख करके और सबके जो डिफरेंट जो थोरासिक लुम्बार सबका जो न्यूरल स्पाइन है वो सब थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो उसके आधार पर एक दूसरे को अलग हम लोग कर सकते हैं। सैक्रम, इट इज़ ए लार्ज बोन formed by the fusion of 5 vertebra. ये 5 vertebra से बना हुआ है। To it are articulated the hip bone on either side. उसके बाद कोकिस दिया है, इज द लास्ट पार्ट ऑफ द बैकबोन। इट इज मेड अप ऑफ 4 फ्यूज वर्टेब्रा। यहाँ पर 4 तो वर्टेब्रा होता है, लेकिन सारा फ्यूज करके एक ही बना रहता है। Which present
rudimentary tail of the human body. Sometimes as a freak of nature, babies are born with a small tail, which the doctors usually remove. कभी कभी स्मॉल टेल के साथ बच्चे जन्म लेते हैं तो उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है रिब्स। रिब्स टोटल 24 गो रिब्स हो जाएगा, ठीक है। 24 रिब्स में जो लास्ट सबसे नीचे वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग। 11th and 12th पेयर ऑफ रिब्स आर नॉट अटैच टू द स्टेर्नम। एक रामा और ब्राह्मा लास्ट वाला जो दोट होता है वो फ्लोटिंग रिब कहलाता है, क्योंकि ये स्टेर्नम के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है। और उसके बाद स्टेर्नम जो सबसे ऊपर वाला है, द स्टेर्नम इज ए लॉन्ग फ्लैट बोन लाइंग इन द मिडिल ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द चेस्ट। तो ये तुम्हारा एक्सियल हो गया पूरा कंप्लीट। उसके बाद एपेंडिकुलर स्केलेटन है। एक मिनट हम आ रहे हैं तो उसको देखते हैं एपेंडिकुलर को। एपेंडिकुलर में टोटल कितना था, 126 बोन के बारे में अब पढ़ना है। उसके बाद एपेंडिकुलर स्केलेटन है ना, इसमें हम लोग को बोन ऑफ द लिम्ब। सबसे पहले लिम्ब कितने हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में हमारा वो जो हाथ वाला आ जाएगा दोनों हाथ, लोअर लिम्ब में दोनों पैर आ जाएगा। उसके बाद गर्डल से लिम्ब तो ये तो हम लोग देख ही लिए, इसमें तो सारा रेडियस, कार्पलस, अल्ना, मेटाकार्पलस, फ्लैंगिज, ये सारा कुछ हम लोग देख ही दिए। टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंगस, पैर वाला ये सारा है। पटेला हो गया। उसके बाद गार्डल सेल। तो गार्डल्स में हम लोग गार्डल्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो गार्डल्स के अंदर हम लोग का आ जाएगा, नीचे दिया हुआ है। गार्डल्स के अंदर स्कैपुला, क्लेविकल और पेल्विस, 3 ठो, मतलब टोटल 6 हड्डी। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा। Girdles are the parts of a skeleton which help to articulate the limb bone to the main skeleton. ये क्या करता है, गार्डलेस आर पार्ट्स ऑफ स्केलेटन, ये स्केलेटन का पार्ट है। गार्डलेस एक्चुअल में करता क्या है, एक्चुअल में देखो ये जो हम लोग का एक्सियल और जो तुम्हारा क्या नाम है एपेंडिकुलर, ये दोनों स्केलेटन को जोड़ने का काम करता है। वही हमारा गार्डल्स है। तो गार्डल्स के अंदर गार्डल्स आर द पार्ट्स ऑफ स्केलेटन व्हिच हेल्प टू आर्टिकुलेट द लिम्ब बोन टू द मेन। वही लिम्ब बोन मतलब हाथ या पैर वाला जो हड्डी है ना, उसको मेन स्केलेटन एक्सियल्स के साथ जोड़ता है। देयर आर 2 गार्डल्स, टोटल मिलाकर के 2 गो गार्डल्स है, एक शोल्डर गार्डल एंड द हिप गार्डल। अब शोल्डर गार्डल के अंदर 2 ठो हड्डी आ जाएगा,
द शोल्डर गार्डल कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैट ट्रायंगुलर स्कैपुला, 2 ठो स्कैपुला होगा और साथ में 2 ठो क्लेविकल होगा ना, व्हिच इज लाई डोर्सली ऑन द अपर लिप ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है। इट्स आउटर एपेक्स बियर ए लार्ज समवॉट कप शेप्ड ग्लेनोइड कैविटी, एक कप शेप वहाँ पर ग्लेनोइड कैविटी होता है, इनटू व्हिच फीड द राउंडेड अपर हेड ऑफ द ह्यूमर, जहाँ पर ह्यूमर का जो हेड होता है वो उसके अंदर फीट होता है। एंड क्लोज द ज्वाइंट द शोल्डर ब्लेड हैज ए स्मॉल रेल्ड पार्ट व्हिच ए लॉन्ग एंड कर्व्ड कॉलर बोन क्लेविकल इज अटैच, और उसके ऊपर एक क्लेविकल जो रहता है अटैच रहता है। द अदर एंड ऑफ द कॉलर बोन इज ज्वाइंट टू द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट बोन, और इसका अपर पार्ट जो होता है स्टेनम से। देखो ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक ग्लेनोइड कैविटी होता है जिसके अंदर हम लोग का हाथ होता है ना, हाथ का वो जो पोर्शन होता है इसके साथ जुड़ा रहता है। अब यहाँ पर जो हमारा स्कैपुला होता है वो पीछे से लगा रहता है, और क्लेविकल जो होता है हम लोग का ऊपर होता है, जो यहाँ से स्टार्ट होकर के और फिर वो आगे वाला जो पार्ट होता है स्टेर्नम के साथ जुड़ा रहता है। बस यही चीज़ बता रहा है। उसके बाद हिप प्लेविक गार्डल, हिप प्लेविक गार्डल पेल्विस जिसको बोलते हैं। तो इस पेल्विस का बहुत सारा पार्ट है। पेल्विस के अंदर देखो क्या क्या आता है, इलियम आता है, सैक्रम आता है, एसिटाबेलम आता है। एसिटाबेलम जिसके अंदर हम लोग का थाई वाला जो बोन होगा वो अंदर इसमें घुसा रहता है। इलियम आ जाएगा, प्यूबिस आएगा, ठीक है, और कोकिक्स आ जाएगा। कोकिक्स वो जो सबसे लास्ट वाला पार्ट था वर्टेब्रल कॉलम का। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इट इज ए लार्ज ट्रफ शेप्ड पार्ट formed by 2 hip bone and are joined medially to the sacrum। ये सैक्रम के साथ ज्वाइंट रहता है, ये तुम्हारा सैक्रम है ना। ईच हिप बोन इज मेड अप ऑफ 3 बोन, इलियम, इसियम एंड प्यूबिस। हमारा हिप बोन जो होता है 3 बोन से बना होता है। कौन कौन सा, इलियम, इसियम, इलियम हो गया, इसियम हो गया, इलियम हो गया, और एक हो गया प्यूबिस। ऑन ईच साइड इट बियर्स ए लार्ज कप शेप्ड आर्टिकुलर कैविटी। एसिटाबोलम होता है जिसमें हम लोग पढ़े, वो थाई वाला पैर जो जिसके साथ लगा होता है। उसके बाद ज्वाइंट, ज्वाइंट कौन कौन सा है, तो ज्वाइंट हम लोग एक इमूवेबल ज्वाइंट दिया हुआ है जो कि हेड वाला होता है जो मूव नहीं करता, और दूसरा है पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट। पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट में कौन कौन सा आएगा, ज्वाइंट बिटवीन रीव एंड ब्रेस्ट बोन बिटवीन द वर्टेब्रा। तो ये रीव का और साथ में ब्रेस्ट बोन जो होता है इनके बीच जो ज्वाइंट होता है वो थोड़ा बहुत मूव करता है। और फ्रीली मूवेबल कौन कौन सा हो जाएगा, उसमें हो जाएगा ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट के साथ पीवोट ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट किसके बीच से, बोन ऑफ द रिस्ट, कलाई का जो हड्डी होता है, बोन ऑफ एंकल, ये सारा ग्लाइडिंग है, फ्री मूवेबल है। पीवोट लाइक, पीवोट लाइक देखो यहाँ पर ग्लाइडिंग का दिखाया है दोनों। और पीवोट टाइप में कौन कौन सा होता है, हेयर वन बोन इज रोटेटेड ओवर ए पीवोट लाइक इंड। यहाँ पर एक जो बोन है वो क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्कल इज रोटेटिंग ऑन द अपर इंड ऑफ द एक्सिस वर्टेब्रा। तो एक्सिस वर्टेब्रा के ऊपर जिस तरह से हम लोग का हेड होता है, स्कल होता है, वो आसानी से मूव कर लेता है। उसके अलावा हिंज ज्वाइंट है। हिंज ज्वाइंट ये जो केहनी में देखने को लिए मिलता है ह्यूमरस और अल्ना के बीच, ये हमारा हिंज ज्वाइंट। और उसके अलावा एक बॉल और सॉकेट ज्वाइंट है जो कि पैर में फीमर और एसिटाबलम के बीच देखने को मिलता है। उसके बाद है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, देख ही लिए। उसके बाद एक साइनोवियल ज्वाइंट है। साइनोवियल ज्वाइंट कहाँ पर होता है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसके अंदर यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड बीच में भरा रहेगा ताकि फ्रिक्शन ना हो। कहाँ पर देखने को मिलता है, शोल्डर ज्वाइंट में देखने को मिलता है, नी ज्वाइंट में देखने को मिलता है, जहाँ पर घुटना जुटता है दोनों वहाँ पर। तो इसमें स्पेशल क्या है, लिगमेंट्स कनेक्टेड रहेंगे और बीच में साइनोवियल फ्लूइड रहेगा ताकि भार इस पर ना पड़े ज़्यादा। उसके बाद फिर वही चीज़ दिया हुआ है, इमूवेबल, पार्शियल मूवेबल, फ्री मूवेबल। और फ्री मूवेबल को फिर से ग्लाइडिंग, पीवोट, हिंज और बॉल एंड सॉकेट। तो ये शॉर्ट में दे दिया है, इतना ही देख लोगे तो सारा कुछ याद हो जाएगा, एग्जाम में लिखने पर हो जाएगा।
उसके बाद मसल्स दिया हुआ है। ज़्यादा तो नहीं है। मसल क्या करता है? मसल इन द बॉडी प्रोवाइड द मीन ऑफ ऑल मूवमेंट, सारे मूवमेंट के लिए मसल्स ही यूज करते हैं। ये क्या करता है? स्केलेटल फ्रेमवर्क को कवर करने का काम करता है, और ये स्लाइडिंग, वॉकिंग, स्टैंडिंग, सीटिंग, ये सब में हम लोग को मदद पहुंचाता है। मसल वाला इस चैप्टर में क्यों ऐड किया है? एक तो स्पिन वाला है। Shorter and thicker, thus it pulls the bone at the movable end. Muscles can only contract and relax, they can not lengthen. मसल को हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं, बस एक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का काम करता है। और क्या क्या दिया हुआ है? एंटागोनिस्टिक मसल, ए स्ट्रक्चर which has been moved by a muscle cannot return to its original position without the action of another muscle. Such muscle causing opposing movement are called antagonistic muscle. For example, the bicep muscle of the upper arm flexes, that is bend the lower arm over the upper arm. A straightening of lower arm is brought about by the tricep muscle. These are two muscles are antagonistic. एक तरह का antagonistic muscles है। कौन कौन सा दिया है? एक ट्राइसेप दिया हुआ है, ट्राइसेप मसल, और एक तो दिया हुआ है बाइसेप मसल। ये दोनों एग्जाम्पल है एंटागोनिस्टिक मसल्स का। काइंड ऑफ मसल, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक। मतलब वॉलेंट्री जिसको हम लोग खुद से मूव करा सकते हैं ना। देयर आर 400 मसल्स इन आवर बॉडी, टोटल 400 है। दिज मसल्स फॉल इनटू टू कैटेगरी, एक वॉलेंट्री और दूसरा इनवॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री जिसको हम लोग जिस पर हम लोग का कंट्रोल नहीं होता है ना। सब मसल्स लाइक दोज ऑफ द आई पे डायफ्राम बोथ वॉलेंट्री एज वेल एज इनवॉलेंट्री। कुछ तो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों होता है। इनवॉलेंट्री मसल व्हिच आर नॉट कंट्रोल बाय आवर विल, जिस पर हम लोग का कंट्रोल नहीं होता है उसको क्या बोलेंगे? इनवॉलेंट्री। जैसे कार्डियक मसल, इस पर हम लोग का कंट्रोल नहीं होता है। और कुछ कुछ जो होता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों के बीच आ जाता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल मस्ट एक्शन इन आवर बॉडी लाइक स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग टेनिस रिक्वायर कम्बिनेशन एक्शन ऑफ सेवरल मसल। रहने देते हैं जितना ही, बाकी इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट डे देखेंगे। इसको एक बार तुम पढ़ करके रखो, ठीक है? आधा आधा घंटा देख लेना, आधा घंटा ये देख लेना, और आधा घंटा वो पिछला दिन जो पढ़ाए थे वो क्या था? कौन सा चैप्टर था उस दिन? सर आपने पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम। दोनों आधा आधा घंटा देख लेना, ज़्यादा देर देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट डे एक बार थोड़ा क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। ठीक है सर। ठीक है।